अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आज मैं क्लास 9 की बुक से चैप्टर नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके आया हूं आप लोगों के पास। वेरी सिंपल सॉल्यूशन है। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस 10, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार इसको हम प्लस में लिखते हैं और एक ही बार इसको हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है जी। अब जब आपके पास ये फार्मूला यहाँ पे कैसे यूज़ होगा हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है पी स्क्वायर और 100। देखें 100 कब आता है, जब हम क्या करें कि हम 10 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखें इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें पी स्क्वायर माइनस इसको अगर हम लिखें 10 पावर 2, ठीक है जी। 10 पावर 2 क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 10 पावर 2 100 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, p प्लस 10। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये फार्मूला ये आपका हो जाएगा, p जो है a हो जाएगा और b जो है वो आपका 10 हो जाएगा। इसके अंदर पुट कर दें, फार्मूला यूज़ करें। यहाँ पर आपके पास a जो है आपका p हो गया और b आपका 10 हो गया, यानी कि p प्लस 10। यहाँ पे माइनस का लिखेंगे तो p माइनस 10, एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर का फार्मूला हो गया, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे वैसे ही आपका p प्लस 10 लिखा हुआ है। अब ये p प्लस 10 और p प्लस 10 आपस में कैंसिल हो सकता है, तो ये आपके पास अब इसका फाइनल आंसर आपके पास क्या लिखा हुआ है, p माइनस 10, और इसको हम क्या लिखेंगे, आंसर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है जी। आगे मैंने लिखे हुए हैं सेकंड थर्ड पार्ट इसके लिखे हुए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्थ करते हैं क्योंकि सेम है, इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं है। अब आपका यहाँ पर जो है ए आपका पूरा आता है एक्स प्लस वाई, ठीक है, और बी आपका क्या है, जेड स्क्वायर। यहाँ पे भले आप लिख भी सकते हैं, वैल्यू लिख दें इसको, एक्स प्लस वाई ए के बराबर है और b जो है वो z के बराबर है, ठीक है। फार्मूला यूज़ कौन सा करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको हम प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। तो ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर देखें आपके पास, ठीक है। ये आपका स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये स्क्वायर है, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, तो ये दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये एक ही जगह, इनके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, एक ही जगह हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई लिख लिया, उसके बाद बीच में क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लगाया। बी की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू क्या है, जेड, और ये एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, फिर ब्रैकेट उठाएं। आपके पास हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। फार्मूले को देखते हुए आगे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस वाई और ये आपका माइनस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस, और यहाँ पे बी है तो बी की वैल्यू आपकी ये क्या है, जेड, ठीक है, जेड लिख देंगे। और नीचे आप अपॉन में लिखेंगे, तो अपॉन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स, यहाँ पे प्लस वाई, ठीक है जी, प्लस यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, जेड, ये हमने लिख लिया। अब देखें ये और ये एक जैसा है, आपस में कट जाएंगे और ये आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गए आपका एक जैसे सवाल। आगे भी इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, लेकिन अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। इसमें वो सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है जो ऊपर आपने किया हुआ है। तो अब आपके पास यहाँ पर हम पहले सेकंड पार्ट को करते हैं। तो देखें अब इनमें आपके पास जो एक जैसा होगा, यानी कि जो कॉमन होगा, उनको हम आउट कर देंगे, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले तो 3 और 3 आपका टेबल 3 जो है वो बाहर आ रहा है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपके पास देखें कि ये a और ये a, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, पावर जिसकी पावर 1 नहीं होती, तो हाँ एक जैसा होता है तो हम छोटी पावर वाला बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि 1 वाला। अब देखें बाकी b इसमें है, इसमें नहीं है, एक जैसा नहीं है, यानी कि दोनों के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते। 3 निकल गया, एक निकल गया, ये पावर 2 है, मतलब पीछे एक रह गया, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे 3 एक था वो निकल गया, आपके पास बी ए आपकी जो है एक थी वो भी निकल गई, सिर्फ और सिर्फ आपका
बी बचा। अब देखें नीचे से भी ऐसे कॉमन लेंगे तो ये आप देखें 3 का टेबल इन सब को लग रहा है, 3 का टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर 2 टाइम, इस पर 1 टाइम। ठीक है, यहाँ ये भी कह सकते हैं ये सारे नंबर्स आपके जो हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर देखते हैं तो ए इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। हम देखते हैं बी इसके अंदर है, इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। यानी कि तीनों के अंदर आपके पास क्या होगा कि बी और ए मौजूद होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, नंबर कॉमन ले लेंगे। तो नंबर आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या हुआ, ए स्क्वायर बच गया आपके पास। और यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 2 और ए हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 3 कॉमन ले लें तो खाली आपका बी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 आपका यहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ पे 2 क्यों आया, देखें 3 का टेबल हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे 3 का टेबल इस पे 1 टाइम लगा, इसके साथ 1 लिखें ना लिखें। ठीक है, इसको 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम गया और 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम गया, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हमारे पास। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 3 कैंसिल हो गया आपके पास। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ से, ए प्लस बी। ठीक है जी, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला कौन सा है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है बचपन से कि पिछली क्लासों से भी पढ़ा हुआ है, 8 क्लास में ख़ास तौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास ये जो है ये किसके बराबर है, इसको हम नीचे वाले को चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, और नीचे आपके पास ये जो फार्मूला है ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मकसद है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, ए प्लस बी, और ये स्क्वायर का मकसद है यहाँ पर इसको एक बार लिखा ए प्लस बी और दूसरी बार भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब एक इसमें से कैंसिल हो गया और आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, ए अपॉन नीचे आपका क्या बचा, ए प्लस बी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ऐसे आप लोग करेंगे तो ये आपका वेरी सिंपल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है जी, अब जब इसको हम हल करेंगे, सॉल्यूशन इसका लेंगे, देखें कैसे होता है कि ये तो हमारे पास सेम ही लिखा हुआ है a माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई यहाँ से देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक जैसा डिजिट, मतलब जो आपके पास वेरिएबल हो, डिजिट हो, कांस्टेंट हो, या कोई भी आपके पास लेटर हो तो आप वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें स्मॉल पावर आपकी जो छोटी पावर है ए पावर 1 है, इधर 2 है, तो छोटी पावर हम निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 थी, एक ए निकल गया, बाकी 1 बचा, प्लस यहाँ पे खाली आपका बी बचेगा क्योंकि ए 1 था वो बाहर चला गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 2 सेम आ रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 सेम यहाँ पे कॉमन आ गया, 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 1 हम लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी 2 का टेबल 1 टाइम, क्योंकि 2 निकालना है तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, तो ये आपका क्या बचेगा, बी स्क्वायर। ये सिंपल फार्मूला अभी आप लोगों से मैं कर चुका हूँ बात कि ये ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर जो है बराबर होता है, एक बार इसको ए प्लस बी लिखें, एक बार इसको ए माइनस बी लिखें, तो ये आप लोगों का फार्मूला बन जाता है। अब देखें जब इसको हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी यहाँ पर अपॉन के अंदर लिखा हुआ है ए प्लस बी। ठीक है जी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ये फार्मूला अगर ऐसा आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लें, तो ये आपका एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया। ठीक है जी, ये ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ए बचा। नीचे देखेंगे तो आपके पास डिजिट है, डिजिट हम पहले लिख लेते हैं, और आपका क्या बचा हुआ है, ए प्लस बी, तो इसको हम कहेंगे ये आप लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोगों के पास जो 6 पार्ट मिला हुआ है, ठीक है,
6 पार्ट में भी आपके पास वही सवाल है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेम आपका क्या आ रहा है, कॉमन m आ रहा है। तो m आप इसका निकाल लें तो आपके पास कॉमन यानी कि 2 m की पावर 2 है, एक बाहर चली गई, बाकी आपके पास एक बचा। यहाँ से -6m है, m पूरा आपका बाहर चला गया क्योंकि पावर ये एक ही है, बाहर निकल गया, तो इस बाकी 6 बचा है। यहाँ से देखें कौन सा कॉमन आ रहा है, यानी कि इन दोनों पे 3 का टेबल लग रहा है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 बाहर निकाल लें, आप लोगों के पास यहाँ से क्या बचेगा, m, क्योंकि 3 था, 3 तो बाहर निकल आया, प्लस और आपके पास यहाँ पे 3 का टेबल जो 15 पे लगेगा वो कितनी बार लगेगा, 5 टाइम। और उसके बाद हम नीचे देखें तो आपके पास यहाँ पे कौन सा टेबल लग रहा है, यहाँ पे दोनों के अंदर 2 का, यानी कि 2 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 12 भी 2 के टेबल में आता है। हम देखते हैं ये डिजिट जो होते हैं कौन से टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ से m बचा, 2 था, 2 बाहर आ गया, माइनस अब आपके पास 2 का टेबल इस पे कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, तो ये लिख लेंगे। अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास m-6 और m-6 जो है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, 3 हम डिजिट जो है पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, m हम यहाँ पे लिख लेंगे और इसके बाद हमारे पास m+5 लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे आपके पास ये क्या बचा, 2, इसको हम लिख सकते हैं, ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। इसके बाद आपका नहीं होगा क्योंकि कोई कटिंग नहीं हो रही, कोई चीज़ नहीं हो रही, तो ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है जी। अब देखें ये जो है आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया 3.1 का। इंशाल्लाह मैं अगली बार कुछ और क्वेश्चन 9 क्लास के लेके आप लोगों के पास आ जाऊंगा, हाज़िर हो जाऊंगा। जो नए लोग हैं आने वाले हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।